नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। इस समय मैं जनपद श्रावस्ती में, जैसा कि कल मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था, एक घटना सचौली ग्राम सभा में घटित हुआ था और उसको लेकर डेड बॉडी जो सायरा की थी वो पोस्टमार्टम के लिए कल शाम को भिनगा गए थे लोग। आज वो डेड बॉडी यहाँ सचौली में आ गई है और इस समय भारी बारिश होने के कारण लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम निकल जाए और इसके बाद इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाए। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस समय सचौली ग्राम सभा में हूँ और इस समय भारी बारिश हो रही है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पुलिस और पीएससी की टीम पूरी तरह मौजूद है कि कोई आंदोलन या कोई उग्र प्रदर्शन ना हो पाए, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सुबह लोगों ने कुछ उग्र प्रदर्शन किया था भीड़ ने, और पुलिस इसी प्रक्रिया में लगी हुई है। ये लोग अपना पूरी तरह से डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दें। अंतिम संस्कार करने के बाद जो विधिक कार्रवाई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो की जा रही है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि अभी हमारी एसपी से बात हुई है, फ़ोन पर बात हुआ है, और सीओ जो है अतुल चौबे जी से भी बात हुई है फ़ोन पर। उनका कहना है विधिक कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ जाएगी। जैसा कि कल रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में क्या निकलता है वो देखने के बाद ही पूरा क्लियर होगा। और इसके बाद जिन लोगों को पर आरोप लग रहा है, जैसा कि 6 महीने लोगों का जैसा कि कहना था कि 6 महीने पहले भी सायरा का जो बड़ा लड़का है उसको जंगल में जलाकर मार दिया गया था, वो भी दर्दन के ही ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो ये चीज़ें कल मैंने आपको दिखाया था। अभी बाकी लोग कहाँ हैं, परिवारीजन आप ही लोग हैं। आप ये बताइए कि पुलिस से आपसे कुछ बातचीत अभी हुआ, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम एक लोग बोलो। वो लोग कह रहे हैं कि मिट्टी दो और उसका मुलजिम हम सब पकड़ के लाएंगे। हाँ। अब वो तुम्हारे दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, तुम्हारे परिवार को मारेंगे तो सारा जिम्मेदारी हमारा रहेगा। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ। तो फिर आपने क्या कहा? हम लोग कह रहे हैं सर कि हमारे परिवार का मार डाली, कुछ नहीं भवा। हाँ। और मिट्टी दे दी जाए तो साहब कुछ ना हो, हम मिट्टी ना दी जाए। अच्छा, हाँ, जब तक डैम आई ना जी है तब तक सर मिट्टी हो ही नहीं सकता है। जैसे वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी, आप मिट्टी दीजिए, तो आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग मिट्टी देंगे या नहीं देंगे? नहीं, मिट्टी नहीं देंगे। आप लोग आज मिट्टी देंगे कि जो है विधिक कार्रवाई करने के बाद करेंगे? मिट्टी नहीं देंगे हाँ। उनका बंद कर दो। जो मुलजिम उनका मयन है, हाँ। वो मुलजिम का पकड़ कर अंदर करें, मिट्टी हम लोग देंगे। अच्छा, पुलिस वालों ने अंदर नहीं किया क्या? हाँ, अभी खाली ओका बाप ओका बेटी वो दो अंदर है। अभी जौन औरत मैन जल हाँ। वो अभी भाग भाग घूम रहे हैं, उसको नहीं पकड़। वो मेन कौन है? वो उसका दर्दन का नहीं। अच्छा, दबदब का हो रहा है। अर्जुन भाई, क्या अर्जुन भाई दबाव से हो रहा है। 1 मिनट। हाँ, बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ अभी 2 लोग बाकी हैं। हाँ। वो 2 लोग को अंदर करिए। अच्छा, कौन है वो 2 लोग? एक उनकी मम्मी है फूलजहां, एक उनकी बेटी मन्ना। अच्छा। गेंडी हुआ उनका घर है मन्ना का। वो 2 लोग फरार हैं इस समय, उनको पहले लाइए। अच्छा, वो फरार है, अभी पकड़ा गया? पकड़ाया नहीं गए। कल मैंने नाम बोला, नाम ही नहीं लिखा गया। बोल रहे हैं तुम बोले ही नहीं। अच्छा, 2 ही लोग का लिखा गया। कौन कह रहा है? पुलिस कह रहे हैं। पुलिस कह रही है? हाँ, कहाँ आप सिरसिया थाने गए थे? थाने में गए थे मैं खुद। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मट्टी दे दें? पहले नहीं, उनको मिट्टी नहीं लेकर आ देंगे। जाए, फिर मिट्टी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? मिट्टी पुलिस दे वाले कह देंगे। रहे हैं मिट्टी दीजिए। जबरदस्ती दिवा रहे हैं बात। जबरदस्ती मिट्टी दे रहे हैं सर। मिट्टी में नहीं दूंगी जब तक वो 2 मुलजिम अंदर नहीं होंगे, तब तक मैं मिट्टी नहीं दूंगी। अच्छा, हाँ। यानी आप ये मांग कर रहे हैं कि वो दोनों जो मुलजिम हैं अंदर हो जाए, पुलिस उनको। उनका नाम आ जाए साहब, उसमें पुलिस FIR में। पैसा लिया है, घूस खाया है, हमें कुछ कारोबार नहीं करेंगे। ऐसे हमारे परिवारों का भी खाई ना घूस, हमारे परिवारों का भी घूस खाई ना, मुकदमा नहीं लिखी ना। ऐसे हमारे माँ के सब। तो आपका परिवार जो जंगल में? हाँ, वो हमारा परिवार था। अच्छा, अच्छा। सर बताइए, इतने बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊँगी? चलिए, ये आप कौन है? ये आपकी कौन है? ये मेरी मम्मी है अच्छा, आपकी मम्मी है जी। यानी आपके एक छोटे भाई की शादी हुई है ना? मेरा ही हुआ है। आपका हुआ है? हाँ, अच्छा, अच्छा। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यही है? वही है थाने पे। अच्छा, थाने पर है वो? हाँ, यानी उनको भी गिरफ्तार किया क्या? उनको गिरफ्तार किया है। 2 लोग बाकी हैं अभी। अच्छा, 2 लोग बाकी हैं। हाँ। यानी आपकी पत्नी ने भी मिलकर ये काम किया? हाँ। काम किया है।
कल सर उन्हीं को आने गई थी, बाहों लपटा के गला दाब के मार दिए, ऐसा गला घोट के ही पे धेके दाब दिए वो मर गई। अच्छा। हाँ उन्हीं के आने गई। अच्छा, गले पे कोई निशान वगैरह था? हाँ निशान था, यहाँ पे पूरा काला काला, इधर में नगोटा था, हाँ उंगली का निशान। सर पुलिस की तो जब मट्टी दी जाए तो पुलिस सब सारा जिम्मेदारी ले कि आज के बाद हमारे परिवार के ऊपर कोनो जरब नहीं आए। अब पुलिस जिम्मेदारी ले ले तो आप मट्टी दे दोगे? मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरे आँख के सामने उनको सेंट्रल जेल भेजा जाए। हाँ ये तो भाई पोस्टमार्टम, जैसे इनकी मृत्यु हुई है, आप आरोप लगा रहे हैं, सही है। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो कहाँ बचेंगे, बच थोड़े पाएंगे वो। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जैसे उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग भगे हुए हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं, तो आप पुलिस वालों से कहिए कि उनको रुपया बहुत नहीं, रुपया कोई लेता होता नहीं है, केवल ये कहने भर का होता है। अरे मेरा अगला भाई, जब मेरा बड़ा भाई मरा था, मुकदमा लिखाने गए, वहाँ सिरसिया के लोग बोले कि अब कुछ नहीं होगा। मुकदमा सर हम खुद गई थी लिखाने, वैसे हम लोग चले आए। कागज लेके गई थी, मैं थाने में पेश हुई थी और एक साहब कहे था मुकदमा लिख जाएगा और एक आंखें मार दिया कि मुकदमा नहीं लिखेगा। अच्छा, मुकदमा नहीं लिखेगा तो नहीं लिखेगा। अब मैं सबका कह कि कल जाना, तुम सब काल में बुला लूंगा, काल से इतने दिन होगा, अभी लोग बुलाते हैं। कल मेरे घर आया था, बोल रहा था अब अगली बारी तुम्हारी 2 जन्म में है, 1 जन्म, अभी 2 भाई बचा हूँ ना। अभी 1 जन क्या कारण है? कोई पुरानी रंजिश है क्या? कुछ नहीं है सर, पुरानी रंजिश। फिर क्यों जो है इस प्रकार से? रंजिश तो जो रंजिश है बोलो। बस सर वही झगड़ा हुआ था, मियाँ बीबी का झगड़ा था। हाँ। तो मेरा भाई थोड़ा सा बड़ा गाली दे दिया था। अच्छा, उसी मैटर के लेकर मेरा पूरा खानदान को ही टारगेट किया। जो मैटर है बता दो। क्या है मैटर? बोलो आप, जो है बोलो, छिपाया नहीं जाता है। मारे ना सर, मैंने मारा था बीबी को अपने, वो चली गई थी वहाँ पे, फिर मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिए थे उस समय। अच्छा, सर मेरे भाई को पता चला तो वही कत्ती मारी। मेरा भाई को पता चला तो बाहर से गाली दिया, तो वो बोले तुम आओ घर, तुम्हारा तो मैं मूड काट लूंगा। मेरा भाई आया 20 दिन पे, उसका मूड काट दिया। अच्छा, हकीकत में मार दिया। चलिए ठीक है। तो क्या नाम है आपका? फिरोज है। आपका क्या नाम है? गुलशन जहाँ। गुलशन जहाँ। हाँ। ठीक है। तो ये गुलशन जहाँ और फिरोज जी का जो आरोप है पूरी तरह से जायज़ इनको लग रहा है कि जैसा कि आरोपी के ऊपर जो मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि यही होता है, क्योंकि इन लोगों को जो शक है पूरी तरह से कि इनकी सास की और फिरोज की मां का जो है हत्यारा अभी बाहर घूम रहा है, पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं है। हाँ सर, और उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो ये मट्टी देने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये घटना पूरा इशू पुलिस ने बना दिया है, क्योंकि पुलिस चाहे तो उनको थाने पर बिठाकर उनको जेल भेज सकती है, बाद में रिपोर्ट आने के बाद प्रोसीडिंग बढ़ा सकती है। और इन्हीं वजह से ये गरीब तबका का परिवार पूरी तरह से आज सहमा हुआ है। डर भी लग रहा है कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया, कल जैसा कि फिरोज कह रहे हैं कि वो हमारे पूरे खानदान को मारने के लिए धमकी भी देता रहता है। कल भी कह गया था कि तुम्हारे पूरे परिवार को नाश कर देंगे। 8 महीने में सर 2 मर्डर हो गया, एक मेरे भाई का और एक मम्मी का। यानी 8 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर, अभी साल भर भी नहीं मेरे भाई को 2 मर्डर। वही जो है आपके ससुर जो दत्ता, वही तो जैसा उसकी मम्मी, उसकी बीवी, अच्छा पूरा परिवार मिलकर, पूरा परिवार मिलकर। तो आरोप आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक जो बने हैं पूरी तरह देख सकते हैं। घटना बहुत ही गंभीर है और पुलिस भी इस पर टाल मटोल कर रही है। जैसा कि अभी हमारा जो है सीओ साहब से भी बात हुआ, एसपी महोदय से भी बात हुआ, उन्होंने कहा हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पुलिस अभी लोगों को पकड़ा नहीं है, पुलिस ने लोग फरार चल रहे हैं। तो समस्याएं हैं, क्योंकि इन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आज मट्टी दे दें तो कल पुलिस उनको छोड़ दें, क्योंकि अभी जैसा कि फिरोज की भाभी कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड को जब जंगल में मारकर जला दिया गया था तो पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं की, ना कोई जांच प्रक्रिया की। और कल जब गांव वालों का दबिश हुआ तो दबदन ने खुद कबूला था, लोगों ने जैसा कि बता रहे हैं, गांव के लोगों ने बताया। तो ये डेड बॉडी है, पूरी तरह हम 2 लोगों को दिखा रहे हैं। हम दिखा नहीं सकते, कुछ गाइडलाइन है जिसके वजह से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखा रहे हैं। ये पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी आई है, सायरा की है। ग्रामीण इकट्ठा हैं, ग्रामीणों में रोष है। जैसा कि आप सुबह जो है धरना भी देने गए थे क्या चैलाही मोड़ पर? सुबह अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे थे, पुलिस जाने ही नहीं दे रही। अच्छा, लाठी चार्ज की बात कर रही है। अच्छा, काफी लाठी चार्ज होगा, जो लाश वहीं पे जाएगा, रोड जाम हो जाएगा, लाठी चार्ज की बात, लाठी चार्ज हो जाएगा। देखिए रोड जाम करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। देखिए हम भी बता रहे हैं, रोड नहीं जाम करना है। आप न्यायपूर्वक काम करें, शांतिपूर्वक काम करें और ढंग से काम करें, क्योंकि काम सही रूप से होगा।
कोई ऐसा नहीं है कि जो अन्यायी है वो बख्शा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पुलिस सही तरीके से करेगी। और जैसा कि आप लोग बात कर लें पुलिस से, उनसे आप लोगों की जो बातचीत होती है उस तरह से आप लोग कार्य करें और कोई हंगामा या कोई दंगा ना करें, जिससे कि जो है आप लोग खुद ही, क्योंकि आपकी तो सर कह रही है कि आप मट्टी दीजिए, हम कल पकड़ेंगे। कल पकड़ेंगे सर, यानी मट्टी दे दें, कल का कल देखा जाएगा। अच्छा, वो लोग भगे हुए हैं कि घर पे हैं? दो मिला पकड़े गए हैं, 2 मिला और बाकी सब भगे हैं। हाँ अच्छा, 2 लोग पकड़ गए हैं ना? हाँ, अब उनका पकड़ के लेकर आओ तो हम लोग मट्टी दिया जी तो रोड पर हम लोग लिया जावा जाता है। अच्छा, रोड पे आप लेकर बाहर तो जैसा कि हम दर्शकों को बता दें, ये घर है सायरा का और यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पूरी तरह से घटना घटित हो रहा है। पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो समस्याएं हैं। तो इसमें 4 महीना नहीं भाई उनका लड़का मार डारी नहीं, 3-4 लड़के वाके और फिर उनका मार डारी नहीं महतारी कहें काल कहूँ यहाँ पकड़ ला रहे लड़का और हम मार के इतना दीदा के सोच रहा यहाँ करे यहाँ मारी नहीं, तब फिर कैसे कि कोई गदा के न छोड़ा मार के तब सबका छोड़ा भैया। तो हम लोग रोड पर लिया जावा जाता है। 2 लोगों को पकड़ा है ना? किसको पकड़ा है? 2 लोगों दद्दन का पकड़े हैं और दद्दन के लड़की का पकड़े हैं। और कौन लोग? हाँ, और सब भगे हैं, सबका नहीं पकड़ पाएंगे। उनका पकड़ के लेके आओ थाने में बंद करे तो हम लोग मट्टी दिएगी तो रोड आज गरीब कर मार डारी और कोई 10 रकम मार डारी कोई कहे नहीं है कि तो हमारा पैसा नहीं बताओ जो बड़ा दरवाजा का था कि तभी सिर से चक्के गवा है, आगे नहीं फैला है और मट्टी दिए जाते हैं, शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बड़े दरोगा बोल रहे क्या बोल रहे सर हैं? मट्टी मैं नहीं दूंगी। हाँ, जब तक मुलजिम पकड़ के नहीं आएगा तो मट्टी में तो नहीं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हट जाइए आप लोग, थोड़ा हटो। तो जैसा आप देख सकते हैं ये भीड़ गांव में उमड़ी है। इनका कहना है कि पुलिस जब तक आरोपित को पकड़ेगी नहीं तब तक हम मट्टी नहीं देंगे। और पुलिस पूरी तरह से, पुलिस की टीम, हट जाइए भैया, हट जाओ, पुलिस की टीम पूरी तरह से हम मौजूद है और मैं दिखा रहा हूँ, पूरी तरह आप देख सकते हैं। हाँ लेके चलो। और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि जब तक डीएम या एसपी नहीं आएंगे तब तक हम लाश को दफनाएंगे नहीं, क्योंकि आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया है। ये लोग तो कह दद्दन की जो है लड़की को गिरफ्तार किया गया है, बाकी तो लोग फरार हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा ना। तो अरेस्ट कभी होंगे बताओ? अब ये बता रहे हैं कई भगे हुए हैं, जैसे कि जब तक साहब बता दो, आरोपियों के यहाँ गिरफ्तार न करिए जब तक मट्टी नहीं होगा। हाँ, तो आपने बात किया पुलिस से? पुलिस से बात किया, पुलिस प्रशासन लोग से बात किया है। हाँ। वो लोग गुटरगो कर रहे हैं। अभी तक मैटर सिरसिया तक के, पहले भी मैटर सिरसिया तक के रहा। हाँ। तो कुछ भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब किसी मैटर आगे तक के जाएगा। उसके बाद में यहाँ मट्टी बाद में आगे नहीं बढ़ा। पहले से समीर को मार दिया, धमकी यानी देके आपका मारा। एफआईआर नहीं लिखा? नहीं लिखा। तो देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन भी हैं, हाई कोर्ट के गाइडलाइन भी हैं, पूरी तरह से ये कहा गया है कि सबसे पहले पुलिस एफआईआर लिखे और एफआईआर लिखने के बाद जांच का विषय वो अपनी प्रक्रिया, क्योंकि ये लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह से पुलिस के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो है एफआईआर नहीं लिखे हैं। और जैसा कि इन लोगों ने कल ही एप्लीकेशन दिया है और कल मैंने आपको पार्ट 1 में भी दिखाया था। घंटा हो गया अभी तक के 4 मुलजिम नहीं लाए हैं। मुलजिम तक के घटना नहीं हुई। सिरसिया तक की बात है, आगे नहीं अभी आगे तक के कुछ भी नहीं हुआ है। आगे तक नहीं गया है। अभी कल यहाँ दद्दन ने धमकी दे के गया है। 2 लोग को तो कर दिया, अब की तुम्हारी बारी है, शकील को बोला है। अब की शकील सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, कि बाजू वाला बचा है, एक शकील बचा है। 2 लोग को तो ले गए वो। 2 लोग का बोल रहे थे कि ऑफर दे के मारता है वो। नहीं, प्रशासन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कुछ भी कर लो। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। आगे नहीं क्यों नहीं होगा? अब मालूम नहीं क्यों नहीं होगा, या तो भाई कुछ पाए होंगे या तो नकली पाए होंगे। ये देखिए पोस्टमार्टम हुई है ना, हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो ना। 24 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया उसको, इसका लाश को। उसके बाद में है अभी तक मुलजिम पूरे इकट्ठा नहीं हुए, नहीं तो इकट्ठा कर पाए हैं। उसके बाद में अभी तो कोई कहीं है, कोई कहीं है। अभी 24 घंटा के बाद उसको जेल भेजना चाहिए ना, 24 घंटा हो गया ना।
नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आएगी ना। पोस्टमार्टम जब सभी को मालूम है कि गला दबा के मारा गया है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की इसमें क्या जरूरत है? लेकिन साहब वो बाद में आएगी ना। हम लोग ये चाहते हैं कि ये कोई पहला घटना नहीं, ये बारी बारी पूरा परिवार हमारा खत्म हुआ जा रहा है। वो चैलेंज करके प्रशासन का मारता है। मतलब क्या है, प्रशासन क्या चाहता है, कई क्यों हाथ पे हाथ यानी रख के डबल मर्डर कर चुका है वो। डबल मर्डर कर चुका है। बता कर गया है यही बात कि मैंने ही मारा। और चैलेंज करके मारता है सबको, चैलेंज करके मारता है। इनको बम्बई से धमकी दे रहा था क्योंकि तुम्हारी बारी है। उसके बाद में इनका माजिल लड़का को इसका सब रिकॉर्डिंग है सर, मोबाइल में सब उसका रिकॉर्डिंग है। हाँ, शकील को बुलाओ। हाँ, शकील को बुला, उसको रिकॉर्डिंग भी है कि अब की तुम्हारी बारी है, मेरी बुआ से बोल रहा था बुआ से। उसके बाद में उसको धोखे से बुलाया गया अपने घर, उसको हमारे घर में, फिर गला दबोच के उसको खत्म कर दिए 4 लोग मिलकर, 3 लोग। यही कितने लोग मर्डर हुआ है? 2 लोग। 2 लोग का हुआ है। यानी एक वहाँ जंगल में और एक जंगल में मारा था, एक यहाँ पे मारा है। तो जंगल में जो है, जैसे कल कोई जो घटना घटित हुआ, 27 दिसंबर सन 2023 कल जो घटना आपने उसको पकड़ा था, हाँ। तो कुछ लोग कह रहे हैं उसने कबूला था, तो कोई हाँ, वीडियो कबूला आपने था। बनाया था? वीडियो वगैरह किसी ने बनाया? वीडियो नहीं बनाया था सर। बनाया था सर ये ऑफर में हुई ने ओपन में कुछ भी नहीं हुआ। टेम्पो वाले के बनाई तो शकील को बुलाओ, कहाँ है शकील? फिर लहास लावा ड्राइवर बयान तो जैसा कि हम दर्शकों को बता दें कि सचौली का माहौल बहुत ही खराब है। इनका आरोप ये है कि पूरी तरह से पुलिस ने हमारा FIR 24 घंटा हो गया लिखा नहीं है। 2 लोगों को थाने पर बिठा लिया है, 2 लोग फरार चल रहे हैं। और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं क्योंकि घटना ये इतना बड़ा तूल केवल पुलिस की वजह से है, क्योंकि अगर पुलिस चाह ले चारों को वहाँ थाने पर बंद कर दे तो ये लोग मट्टी भी दे दें और ये जो यहाँ पर हंगामा हो रहा है, आप भीड़ देख रहे हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए हंगामा। तो जैसा कि जो गाइडलाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जो है पूरी तरह से जो गाइडलाइन है कि पहली प्राथमिकता पुलिस FIR दर्ज करे, जांच की प्रक्रिया अपना वो करती रहेगी। तो हंगामा तो पूरी तरह से लापरवाही के वजह से हो रहा है। सारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा है, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट के जरिए, आप देख सकते हैं। और पूरा लाइव हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि लाइव देखें कि ये लोग, अभी बारिश का मौसम था, अभी बारिश थमी हुई है और लोग पूरी तरह से अड़े हुए हैं। जैसा कि हमारी बात जनपद श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक महोदय से अभी CO साहब से बात हुई, उनका कहना है कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, विधिक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ये लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि 2 लोगों को FIR, 2 लोगों को बिठाया गया है, 2 फरार चल रहे हैं। जब तक वो 2 लोगों को भी नहीं पकड़ेंगे हम मट्टी नहीं देंगे। तो इन लोगों का जो पूरी तरह से है, लेकिन जो है ये चीज़ ठीक भी नहीं है कानूनी के हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस अपनी कार्य कर रही है उनको करने दें। जैसा कि हम भी बताना चाहेंगे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, पुलिस जो कार्य कर रही है उनको करने दिया जाए। 2 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 जो फरार चल रहे हैं उनको भी पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस का काम है मुलजिम को पकड़ना और उसको पकड़कर जेल भेजना। जैसा कि पुलिस कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अपनी जांच प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ाएगी। और आप लोग जैसा कि कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, देखिए यही चीज़ें आपके लिए भी ठीक हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी चीज़ें ये आई हैं कि धरना देना ठीक नहीं है, आपको न्याय मिले। न्याय दिलाना पुलिस का काम है और पुलिस के लोगों का काम है। तो ये चीज़ें हैं। जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि दद्दन ने हमारे पूरे परिवार को जो है डबल मर्डर किया, जंगल में जलाकर मार दिया, जैसा कि सायरा के बड़े बेटे को। और आज अभी फिरोज जो कि दद्दन का दामाद है, वो भी कह रहा था, मुझे धमकी कल दे रहा था कि तुझे भी मार देंगे। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। दद्दन को जैसा कि अभी क्या नाम है आपका? गुलशन जहाँ कह रही थी कि हमारे जो पति थे उसने दद्दन ने मारा था, और पुलिस जिम्मेदारी ले कि हमारे परिवार को या हमारे पूरे घर को कोई दिक्कत ना हो, जैसा कि गुलशन जहाँ का कहना है, तब जाके हम मट्टी देंगे। पुलिस भी, अब इनसे पुलिस से क्या बात हुई ये मैं नहीं बता सकता, बाकी चीज़ें पुलिस से कोई बात हुई आपकी? बस यही बात हुई कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग मट्टी दे दीजिए, हम लोग कार्रवाई के
मुताबिक काम करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि एक घटना के बजाय दो घटना हो रहा है, फिर तीसरा हो जाएगा। हम लोग किस पे विश्वास करें भाई, बताएं। यानी आपको विश्वास नहीं हो रहा है? पूरा गांव भी कह रहा है यही बात, क्या अकेले में थोड़ी कह रहा हूँ, पूरा गांव भी कल कह के गए थे कि अब हम सब गिरफ्तार किया जाए, कानून की कार्रवाई की उनको सजा दी जाए, तब हम लोग शांत बैठेंगे। अगर इस विषय पे कानून नहीं किया जा रहा तो हम लोग धरना देंगे और मिट्टी उट्टी ले जाके चौराहे पे रोड बंद करेंगे। यानी रोड जाम करने का आप लोग कर रहे हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जितने लोग भी हैं वो चीज़ें अलग हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसको आप भी कानून है, कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आप लोग काम करें कि जैसा कि आप लोग ठीक ठाक रहें। जो पुलिस के ऊपर आपका जो आरोप लग रहा है, पुलिस भी अपना काम ठीक ठाक करेगी, क्योंकि जैसा कि अभी मेरी फ़ोन पर बात हुई है एसपी साहब से, सीओ साहब से, उन्होंने कहा है 2 लोगों को बिठाया गया है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। आगे तक मैटर है आपका, आप लोग कह रहे हैं आगे तक नहीं है। ये मैटर एसपी और डीएम के संज्ञान में भी है और सीओ साहब के संज्ञान में भी है, क्योंकि मैं भिनगा में था, वहाँ मैंने फ़ोन पर बात किया है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और चीज़ें सही हैं, 2 लोगों को पकड़ा गया है, बाकी 2 जो फरार हैं उनको भी पुलिस पकड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस वाले के रिश्तेदार हैं। तो चीज़ें हैं, अपने हिसाब से सारा काम हो रहा है। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ भीड़ इसीलिए तैनात है क्योंकि इनका कहना है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर गलती ये की है कि पुलिस को पहले एफआईआर करना चाहिए था। 2 लोगों को एफआईआर हुआ नहीं हुआ आपका? एफआईआर हुआ, उसका मुझे पर्ची भी नहीं मिला। अच्छा, एफआईआर हुआ है? एफआईआर कल हुआ है, मगर उसका कुछ भी सबूत नहीं मिला। अच्छा, प्रूफ नहीं मिला, कुछ नहीं है। ना पहले वाले कहीं की देंगे, बाद में कल फोन से हम आपको बुलवाएंगे, आज तक नहीं मिला और चले आए हम कल वाले भी नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, कोई सबूत के बगैर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या एफआईआर करेंगे? हमको दे दीजिए, हम मिट्टी दे देंगे। अच्छा, एफआईआर भी नहीं हुआ है? एफआईआर हुआ, बट कागज मुझे नहीं दिया गया है, कुछ नहीं मिला, हम मेरे लोग खाली पास हाथ सबूत होना चाहिए। 2 लोग को छोड़ दिया। आप किसे वाले? अच्छा, आपने कल प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ, जो भी दिया गया था वो सबूत हम लोग के पास कोई कागज नहीं है, वो मिल जाए मिला है तो हम ना लोग मिट्टी मिली? उट्टी कर दें। लेकिन जैसे मिट्टी कर देंगे तो हम लोग के हाथ में कुछ नहीं, तो हम लोग थाने में जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे। क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कोई गलत कहे। इधर उधर थाने पर ऐसा नहीं होगा। जब कागज नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा। जब कागज नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं तो जो होगा। एप्लीकेशन दिया था वो है आपके पास? वही तो नहीं है, फोटो कॉपी वगैरह आप लोगों ने नहीं कराया? बाहर भगा रहे थे, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। वो प्रशासन के हाथ में है। और जितना आदमी को बोला उतना आदमी है भी नहीं। था कि तू का दागा जाई। कौन कह रहा है? दद्दन। हाँ, चलिए ठीक है। अब मेरा कहना यही है कि आप लोग अपने तरीके से काम करें, पुलिस वालों से बातचीत करें और उनसे सौहार्द बना कर रखें। उनसे जैसा व्यवहार आप लोगों पर लगे उस हिसाब से काम करें, क्योंकि पुलिस गलत काम कभी नहीं करती। होते हैं 1-2 अलग चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपके साथ अन्याय होगा। अन्याय नहीं होगा, क्योंकि बात हुई है। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने मोबाइल के जरिए, सेलफोन के जरिए मैंने बात किया है एसपी से, खुद सीओ से भी बात किया है। उन्होंने कहा विधिक कार्रवाई जो कानूनी प्रक्रिया है चल रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन जो फरार होता है, आप लोग ही बताएं, जो फरार हो जाता है कहीं तो उसको तलाश होती है, तलाश के बाद ही वो आता है। बाकी चीज़ें अब आप लोगों बुद्धिजीवी हैं, जैसा भी आप लोगों को लगे वैसा करें। तो उसमें 4 लोग का नाम था, 2 ही लोग का क्यों है? 2 लोग को क्यों नहीं लिखे? अच्छा, 2 लोगों का? 2 लोग का नहीं लिखे हैं, 2 ही लोग का लिखे हैं एफआईआर। हाँ, अच्छा, 2 लोगों का लिखे हैं, 2 लोगों का नहीं लिखे? नहीं लिखे हैं, वही 2 फरार हैं जिनका नहीं लिखा है। मेन खिलाड़ी ही फरार है, नाम बोलो जी का नहीं। फूलजहां मन्ना। अच्छा, हाँ, मेन खिलाड़ी ही फरार है। ये नूरजहां मन्ना कौन है? फूलजहां मन्ना मातारी बेटी है। अच्छा, ये फूलजहां यानी दद्दन की जो है पत्नी फूलजहां और बेटी मन्ना। और थाने पर कौन है? उसकी छोटी बेटी सागरीन और दद्दन। अच्छा, 2 लोग, यानी आपने 4 लोगों के खिलाफ दिया है, 2 लोगों को, यानी 2 लोगों का नाम है केवल? क्या 2 लोग का ही नाम है? ये कैसे आपको पता लगा 2 लोगों का नाम? आज अभी बता रहे हैं कि 2 ही लोग का, पुलिस बता रहे हैं। आपने एफआईआर की कॉपी जो दी है 2 लोगों का नाम दिया है क्या? 4 लोग का दिया था, वही पे तो आप फोटो कॉपी क्यों नहीं किया? नहीं दिया, बाहर बता दिए ना उन लोगों को। ऐसा धक्का दे रहे थे, चलो बाहर। तो जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने 4 लोगों का नाम दिया था, 2 लोगों का नाम लिया है,
और 2 लोगों का नाम काट दिया गया है और हमें थाने से भगा दिया था, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। बाकी कार्रवाई अब ये जांच का विषय है, बाकी पुलिस देखती है इसमें क्या निकल कर आता है। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि लोगों का गंभीर आरोप है, ये केवल पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछली बार भी गए थे तो वहाँ FIR भी नहीं दर्ज किया गया था और इस बार भी इसी प्रकार से जो है कार्य किया जा रहा है। और जैसे हम डेड बॉडी को कर देंगे तो ये हमें जो है कल थाने से भगाना शुरू कर देंगे। तो दर्शकों को हम लाइव टेलीकास्ट के जरिए जो बता रहे हैं, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी जान सकते हैं जो लाइव टेलीकास्ट के जरिए। और कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मिल जाए। अच्छा, FIR का जो कागज है मतलब हम लोग को मिल जाना चाहिए, हम लोग मिट्टी उट्टी कर दें। अच्छा, FIR की कॉपी आप लोगों को मिल जाए, इसके बाद आप लोग मिट्टी करेंगे। हाँ, क्योंकि कुछ सबूत तो रहेगा हम लोग के पास। अच्छा, कोई सबूत आपको चाहिए? हाँ, जेवर साहब रख ली, कहा तो जेवर नहीं है हमारे यहाँ। चलिए ठीक है, ये तो पुलिस जांच करने के बाद, पुलिस ये तो गंभीर आरोप आप लोग जो लगा रहे हैं, ये पुलिस जांच का विषय है, जांच के बाद प्रक्रिया आएगी। और जैसा कि कल का जो मैंने पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, उसी सचौली गांव की ये घटना है। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और जैसा कि इन लोगों का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया है अभी तक, केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, मैंने 4 लोगों का नाम दिया। तो सिस्टम जो है फेल हो रहा है और जिस तरह से सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और यही कारण है कि पूरा थाना का थाना सस्पेंड हो रहा है, जैसा कि कल नोएडा में सस्पेंड किया गया, इसके बाद बलिया बस्ती में सस्पेंड किया गया, क्योंकि लापरवाही बरती जा रही है और लापरवाही ये नहीं होनी चाहिए। और इस हाँ बताइए। हमारे पति के जो मारा था, हाँ। वो हल्ला जोत के थे 2 लोग, कन्ने सौखत और भी हमारे मौसी का लड़का कन्ने दद्दन थे। दद्दन के दुल्हन फूल जहाँ थे और उसका लड़का गुल्ले। अच्छा, जो जंगल में हादसा हुआ, जंगल में हादसा जो एक्सीडेंट दिखाया गया, हाँ एक्सीडेंट दिखाया गए थे, जो 6 महीने पहले जनवरी में लगभग जो है वही बाइक में आग लगी थी ना, वही दिसंबर में। 28 दिसंबर 2023 में जो गाड़ी में आग लगी थी उसी की घटना है। ये उनकी बेवा है, इनका नाम है, क्या नाम है आपका? गुलशन जहाँ। गुलशन जहाँ। तो जैसा कि हमारे दर्शक समझ सकते हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये आक्रोश जो आप देख रहे हैं ये केवल पुलिस प्रशासन के ऊपर इन पब्लिक का पूरा हुजूम है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसा कि चल रहा है, आ रहे हैं, तो इसमें हमारे जो दर्शक देख सकते हैं, समझ रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।